नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्गत सूचना 7 दिसंबर 2021 की। इसके द्वारा फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम की काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया गया है 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, जो एएन कॉलेज पटना के प्रांगण में होना है। 2 शिफ्ट में होना है, 9:30 बजे से और फिर उसके बाद से। मैं इसके लिए चयनित 14,410 कैंडिडेट्स को शुभकामना देता हूं। साथ ही सुझाव देता हूं कि आप फॉर्म 1 में मांगी गई सारी सूचनाओं को सही भरेंगे जो उपलब्ध आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर्म 18B को ईबीसी और बीसी कैंडिडेट्स निश्चित तौर पर डाउनलोड करके उसका यूज आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में फॉर्म 1 में अंकित करेंगे और जो मूल कॉपी और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स जो 3 सेट में फोटो कॉपी देना है उसके साथ उसको रखेंगे। पीडीएफ में भी जो स्कैन करके मांगा गया है उसमें भी इसे निश्चित तौर पर लगाएंगे। अब मैं चर्चा कर रहा हूं उन तिथियों की जो एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उन्हें इंटर पास होना आवश्यक है और तकनीकी सर्टिफिकेट्स के लिए भी वही तिथि है, लेकिन यही तिथि निर्धारित की गई है रिजर्वेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने अपनी समस्याएं रखी हैं कमेंट में और साथ ही सैकड़ों कैंडिडेट्स ने मुझसे सेल फोन पे बातें भी की है। जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं वो इस प्रकार हैं कि इंटर का मार्कशीट आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पहले का तो है, परंतु सर्टिफिकेट उसके बाद का है। शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स ने जानकारी दी कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन भरने का था उसमें वो सर्टिफिकेट्स उनके पास कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद का है। ईबीसी बीसी के कुछ कैंडिडेट्स ने बतलाया कि अंचल कार्यालय में जब उन्होंने अप्लाई किया था नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए तो जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र मूल में वहां रख लिया गया और ओबीसी या ईबीसी बीसी जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो उन्हें मूल में उपलब्ध कराया गया, जिसके नीचे में अंकित किया गया जातीय और आवास का प्रमाण पत्र संख्या और डेट। ईबीसी बीसी के कुछ कैंडिडेट्स ने बतलाया कि उन्हें अंचल कार्यालय से सेंट्रल फॉर्मेट में प्राप्त है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। फिर कैंडिडेट्स ने बाद में जब उनको जानकारी हुई तो उन्होंने स्टेट फॉर्मेट में भी बहुत लोगों ने बनवा लिया है। एक कैंडिडेट्स के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर संबंधित विज्ञापन की प्रति भेजी। उसका जो महत्वपूर्ण अंश है उसमें जिक्र है कि इंटर अंतिम आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि तक इंटर होना आवश्यक है और विहित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। बीसी ईबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तथा एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय इसे जमा करने की जरूरत नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय इसे जमा करना होगा और जमा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस विज्ञापन में मैंने देखा कि कहीं भी यहां अंकित नहीं है कि रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही निर्गत होना चाहिए। एक कैंडिडेट ने सेकंड ग्रेजुएट लेवल
जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का विज्ञापन था उसकी प्रति भेजी। उसमें भी यही बातें दर्ज है। मुझे लगता है कि पूर्व के विज्ञापनों जैसे फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल, एएनएम, जीएनएम, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के भी विज्ञापन में यही स्थिति होगी। अब मैं कुछ विशेष बातों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब इस वर्ष फरवरी में निकाला कंबाइंड सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जाम का विज्ञापन, तो पहली बार उसमें यह जिक्र किया गया कि अंतिम डेट जो 24 मार्च है उससे के पहले तक निर्गत होना चाहिए रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स। बिहार लोक सेवा आयोग ने मेरे ख्याल से पहली बार इस बार जब सितंबर में 67वीं कंबाइंड सर्विसेज का निकाला विज्ञापन, तो उसमें अंकित किया गया कि जो अंतिम तिथि है 5 नवंबर, जो बाद में बढ़ा दी गई है 19 नवंबर, कि उस समय तक निर्गत होना चाहिए। यूपीएससी और बीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है कि विगत वर्षों में उनके द्वारा भी जो शैक्षणिक बाध्यता है ग्रेजुएट होना, वो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक का ही वेरीफाई किया जाता था। लेकिन चूंकि वहां पर इंटरव्यू के डेट पर ही कागजों की जांच होती है, काउंसलिंग होती है, इसलिए वहां जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं मूल पत्र से मिलान करके, तो उस डेट के पहले जो रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट्स के द्वारा समर्पित किए जाते थे, उन्हीं को आधार माना जाता रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भी यही प्रक्रिया जो यूपीएससी और बीपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करती रही गत वर्षों तक, वही प्रक्रिया यहां सेकंड ग्रेजुएट में भी, ये मेरी भी, मैं चूंकि अंग रहा हूं इस महत्वपूर्ण आयोग का, सेकंड ग्रेजुएट में एएनएम, जीएनएम, जूनियर इंजीनियर, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर इत्यादि में भी यही हुआ है कि जो क्वालिफिकेशन उनका एजुकेशनल था वो देखा गया, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक का होना अनिवार्य, लेकिन जो रिजर्वेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उनके लिए यह देखा गया कि प्रत्येक कैंडिडेट का जो काउंसलिंग का डेट है, उस डेट के पहले तक जो निर्गत है उसे मान्यता दी गई है। ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए यदि वो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, चाहे वो सेंट्रल फॉर्मेट में रहे हों या स्टेट फॉर्मेट में रहे हों, चूंकि दोनों के मापदंड समान हैं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, और जातियों की सूची जो बिहार में 2 है वो जीएडी के साइट पर है, आयोग के पास है, इसीलिए इसकी मान्यता दी जाती रही। और 1 वर्ष से पुराना होने की स्थिति में प्रावधान के अनुसार रोमन 18 फॉर्म में सेल्फ एफिडेविट कैंडिडेट से लिया जाता रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण आयोग का अंग रहा हूं और इस आयोग के प्रति मेरी अनुभूति है, भावना है। मैं आयोग से विनम्र अनुरोध करता हूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित विज्ञापन में जो शर्तें अंकित हैं उनको ही आधार बनाया जाए काउंसलिंग का, और जो शर्तें अंकित नहीं हैं उन्हें निश्चित तौर पर आधार नहीं बनाया जाना ही उपयुक्त होगा, ताकि कोई भी मैटर यदि फ्यूचर में जुडिशियल प्रोसेस में जाए तो वहां पे आयोग का पक्ष मजबूत रहे। मेरा विनम्र अनुरोध पुनः है कि सारी बातों पर आयोग एक बार विचार करे और आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र करे। और आयोग से मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि भविष्य में जो भी विज्ञापन अब निकले उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए शैक्षणिक
जो योग्यता है उसके अतिरिक्त रिजर्वेशन रिलेटेड सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए वो जो सर्टिफिकेट्स हों उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड हर हाल में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि तक का हो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे आप लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।